आपको पता ही है कि केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो जिस डाली पे बैठता है उसी डाली को काटने में यकीन करता है और जिसके सहारे ऊपर चढ़ता है उस रस्सी को ही काटने में बिलीव करता है। ये इतना स्वार्थी व्यक्ति है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, उनका व्यक्तित्व बताता हूँ। उनकी बात जब वो स्पीच देते हैं ना, आप ध्यान से सुनना, उनका पर्सनालिटी से कोई मैच नहीं होता। विक्टिम कार्ड खेलते कि गरीब जैसा इनोसेंट साधारण सादा व्यक्ति हूँ, लेकिन उतना ही चालाक और स्वार्थी व्यक्ति है। वो सत्ता और कुर्सी के लिए देश की संपत्ति भी बेच सकते हैं, संविधान को भी बेच सकते हैं, सीक्रेट्स को भी बेच सकते हैं। यहाँ तक कि कल को उनको तकलीफ आए ना, वो अपने बच्चे को भी हटा देंगे साइड से। इस तरह की सोच रखते, बहुत स्वार्थी सोच है। और यही कारण है कि उनके वजह से उन्होंने खालिस्तानी और आतंकवादी कट्टरपंथी का समर्थन लिया बैकडोर से और दिल्ली में सत्ता काबिज किया। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जो गुंडा मवाली, जो झगड़ा करने में, बात करने में माहिर थे। मतलब एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि गलत होते हुए भी वो अपनी बात को इस तरह से घुमा फिरा कि इधर उधर से करके सही साबित कर देते हैं। नहीं हुआ तो रोना धोना चालू कर देते हैं ना, घड़ियाली आंसू रोने लगते हैं। ऐसे कुछ चापलूस लोगों को टिकट दिया, लोगों को दिखाने के लिए कि हमने गरीब लोगों को दिया, लेकिन उनको फंडिंग कौन कर रहा था। आप सोचो ना कि अगर सिर्फ गरीब लोगों को टिकट देने से इतना बड़ा कैंपेन किया जा सकता है तो कैसे संभव है। आज आप 1 रुपये का आप जाओ प्रिंट आउट निकालने के लिए तो भी आप 1 रुपये से 5 रुपये और 10 रुपये तक प्रिंट आउट है। ब्लैक एंड वाइट अब तो 5 रुपये हो गया, कलर होगा 10 रुपये हो गया। तो सोचिए वो इतना सारा पेपर ये सब कैंपेन कर रहा, तो फ्री में तो कोई करता नहीं। इंटरनेट पे है, ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे, कौन दे रहा है। ये वही लोग थे जो उनको बैकडोर से पैसा दे रहे थे ताकि दिल्ली में उनको राज करने का मिले, केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाने का मिले। और जहाँ जहाँ उनकी सरकार जाएगी वहाँ वहाँ वो करप्शन, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी गतिविधि, धर्म परिवर्तन, पंजाब में आतंकवादी गतिविधि, वेपन सप्लाई, ड्रग सप्लाई, दारू सप्लाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हनी बी यानी जो लेडीज़ घर पे जाती है वो बुलाते हैं, वो सारी चीज़ें। ऐसे चीज़ों में वो ऐसे लोग उनको फंड कर रहे थे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे ऑब्जर्व कीजिए। दिल्ली में जाके लोगों से पूछे, उनके क्लोज लोगों से मिल लीजिए। अगर एक बात भी झूठा निकले तो आप मुझे बोलना, जो बोलोगी मैं वो मैं सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा अपना जो एक सोच है, व्यक्तित्व मेरा पर्सनल, कोई किसी से दुश्मनी नहीं। जो मैं एक आम जनता हूँ ना, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बिजनेसमैन नहीं, या कोई बहुत बड़ा पावरफुल नहीं, एक आम जनता जिसको मेरे घर के बाजू में ही लोग नहीं जानते। हाँ ये ज़रूर है कि मैं सबको जानता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। तो सच्चाई से बेबाकी से बोलने वाला भी लोग चाहिए जो है वैसा। जब वो गाली दे सकते प्रधानमंत्री को तो लोग उनके बारे में बोल सकते, ठीक है। उनको अनपढ़ गवार कहते हैं और खुद पढ़ा लिखा होने के बाद भी इस तरह का काम करते हैं। स्कूल के नाम पे शराब चलाते, ठेका चलाते। उनकी देखो पर्सनालिटी ना हमेशा चोरों वाली दिखेगी। ये वाइट कॉलर चोर होते हैं, वो चोर है ये, ठीक है। तो दिल्ली की आम जनता या जहाँ भी, जब से वो गुजरात में कदम रखे, कसम से बताऊं, गुजरात की हवा ही बदल गई। यहाँ पर भी करप्शन, चोरी कहीं ना कहीं दिखने लगा। जब से उत्तर प्रदेश में गए वहाँ पे भी वैसा था, लेकिन मोदी का प्रभाव वहाँ पे है इसलिए वो कम दिखा। जहाँ जहाँ ये बंदा गया ना, कचरा और इतना घृणता, इतना हीनता लोगों के अंदर भरा ना, संदेह, इतना डर भरा ना कि पूछो मत। ये होते हैं ना राक्षसी प्रवृत्ति के, जहाँ जाते हैं वहाँ पूरा नष्ट कर देते, वही इनका हाल है। तो ऐसे लोगों को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए, जेल के पीछे होना चाहिए। साधारण ज़िंदगी भी इन्हें नहीं जीने देना चाहिए, सार्वजनिक जीवन में तो आने ही नहीं देना चाहिए। बशर्ते हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैं कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ सच्चाई बता सकता। बाकी आपके ऊपर है, आप कैसे उनको लेते हो, क्या सोचते हो, वो आपकी अपनी सोच है, ठीक है। हो सकता है मेरी वीडियो लोगों को पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई बोलने से मैं डरूंगा नहीं। आप मुझे गाली दो, मानहानि का केस करो, FIR करो, जेल भेजो, जो भी भेजना है भेजो, लेकिन सच है वो बोलूँगा। मेरा भाई भी हो तो मैं भी ये भी बोलूँगा। मेरे भाई में कमियां हैं तो मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि ये कमियां है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। खुद का मेरा बच्चा हो, मेरी बीवी अगर करे गलत तो मैं बोलने से चूकूँगा नहीं, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ
आज उनका पक्ष लेंगे तो कल वो आपके लिए और समाज के लिए नुकसानदेह होंगे। इससे अच्छा है पहले से ही बोल दो। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। खैर चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है कभी कभी, फिर भी कोई देखता नहीं, क्योंकि लोगों को जानू बेबी, सोना, मिर्च मसाला, बिना कपड़े वाली लड़की, ऐसे चीज़ें पसंद है। किसी को सच्चाई और अच्छी चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन मेरा धर्म है देश को, दुनिया को आईना दिखाना। मैं वो काम करूँगा, चाहे मुझे कोई पसंद करे ना करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे, कमेंट करे, जो भी करे या ना करे, लेकिन मेरा काम है, मैं वो करता रहूँगा। धन्यवाद।